चलिए अब आगे चलते हैं दोस्त। ये बाइनरी एडिशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इन चीजों को ध्यान से समझना है। देखिए दोस्त, जब आपको दो बाइनरी सिस्टम दे दिया जाए, अर्थात अगर आपको दो बाइनरी नंबर दे दिया जाता है, उससे आपसे कहा जाता है कि भाई इस दोनों बाइनरी नंबर को ऐड करके बताइए कि कितना आएगा इसका आंसर। तो देखिए, आपको पहला ये चीज आपको पता है कि जो कंप्यूटर आपका होता है वो आपका डेसिबल नंबर को प्रोसेस नहीं करता है, वो केवल बाइनरी नंबर में प्रोसेस करता है। जो आपका कंप्यूटर होता है वो आपका बाइनरी नंबर था 1 और 0 में ही आपका काम करता है, अन्य किसी में काम नहीं करता है। जो भी इनपुट लेगा तब भी आपका बाइनरी होगा और आउटपुट जो प्रोसेस अंदर करेगा वो बाइनरी में ही काम करता है। मतलब आप इनपुट तो जो टाइप करते हैं वो तो बाइनरी होता नहीं है, जब अंदर जाता है तो बाइनरी में चेंज करने के प्रोसेस के बाद ही आपको देखने को मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कंप्यूटर आपका बाइनरी सिस्टम में काम करता है, इसलिए आपको बाइनरी एडिशन को समझना है। तो आज हम बात करेंगे बाइनरी एडिशन की, फिर इसमें सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज मैं टॉपिक करूंगा रूल्स फॉर बाइनरी एडिशन। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से कि मैं अपना एवरेज वहां पर, चूंकि आप ऐसा अगर आपको पता नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी आप देखते हैं, कितने देर तक आप देखते हैं, ये सारी चीजें मतलब कि मुझे पता चलती है कि इस वीडियो के मद्देनजर कितने स्टूडेंट ने कितने देर तक यहां पर वीडियो को देखा, अर्थात एवरेज आपको पता चल जाता है। तो मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं वीडियो को। अगर ऐसा तो आप हमें जरूर खोलकर बताइए कि आपको दिक्कत क्या है, मैं तुरंत वहां पर कोशिश करूंगा उस चीज को रिकवर करने की। चलिए दोस्त, आज मैं बात करता हूं रूल्स फॉर बाइनरी एडिशन की। तो यहां पर दोस्त आपको बताना चाहूंगा, बाइनरी नंबर को जोड़ने के लिए आपको दो चीज मिलेगा, एक सम, एक कैरी। देखिए दोस्त, जैसा कि आपको पता है, जब दो नंबर को आप ऐड करते हैं तो जो लिखते हैं तो वो लिखते ही हैं, लेकिन उसमें कुछ आपका मतलब शेष बचता है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं। सम का मतलब आप समझ जाइए जोड़ होता है, और कैरी का मतलब आपका शेष, ये शेष फल जो बचता है। देखिए, इसका आपको ये 4 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या, मैं तरीका आपको बता रहा हूं, याद नहीं समझना है आपको। देखिए, जब 1 और 0 को जब आप जोड़ेंगे, मतलब यहां पर आपको एक बाइनरी ए दिया गया है और एक बाइनरी नंबर बी दिया गया है। तो जब इसका 0 और 0 ऐड करेंगे तो सम में आपका 0 आएगा और कैरी भी आपको 0 प्राप्त होगा। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, वीडियो आप अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो आप लास्ट तक देखेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि बाइनरी एडिशन होता क्या है। सेकेंड पॉइंट समझिए दोस्त, जब आप 0 और 1 को ऐड करते हैं तो आपका सम तो 1 आता है और कैरी 0 आता है। अभी आप सुनते जाइए, बस आप ध्यान से सुनते जाइएगा। और जब 1 और 0 को ऐड करते हैं तो 1 होगा और ये 0 होगा। 1 को ऐड करेंगे तो 0 होगा और ये 1 होगा। अब सुनिए, देखिए दोस्त, जब किसी, आप ऐसा सिंपल सा समझिए, आप 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई और तो है नहीं, इसलिए 0 और 0 को ऐड करने पर 0 मिलेगा और कैरी भी आपको 0, क्योंकि सम जब 0 है, कैरी मतलब शेष उसमें से क्या मिलेगा? 0। इसी प्रकार अगर आप 0 और 1 को ऐड करते हैं तो 0 और 1 को आप ऐड कर रहे हैं तो 1 मिलेगा ना। 0 और 1 को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। इसीलिए यहां पर आपको क्या लिखा गया? सम आपका 1, कैरी मतलब शेष कुछ आपका बचा ही नहीं, शेष हमने कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हमने यहां पर लिख दिया 1। ठीक है, हमारी बात को समझिएगा। इसी प्रकार आपका ये आपका 0 हो गया, कैरी भी 0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप ये समझिए, जब आप 1 और 0 को ऐड करेंगे तब भी आपका 1 आएगा। 1 और 0 को, मतलब आप 0 और 1 ऐड करिए, आगे पीछे कुछ भी करिए, जोड़ने पर तो आपका 1 ही होगा ना। 1 और 0 को ऐड करिए तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो सिंपल सा आपने देखा, ये भी 1 आ गया और कैरी क्या आएगा? 0। अब मेन पॉइंट्स आपका ये चौथा पॉइंट्स पर आता है कि इसमें ये 0 कैसे हो रहा है। तो मेरे दोस्त, ये आपका चल रहा है बाइनरी सिस्टम। ठीक है, ये कोई आपका ऐसा नहीं है कि आपने जोड़ा 15 प्लस 9 कितना हो गया दोस्त? 15 प्लस 9 आप यहां पर जोड़ देंगे और आपका आंसर। इस प्रकार से आपको नहीं, मतलब कि आपको सिंपली आपको ऐसे नहीं जोड़ना कि 15 और 9 आप जोड़ेंगे तो आपका 24 हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब आपका ये बाइनरी 1 और 0 में काम करता है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप 1 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या होगा?
2 होगा, लेकिन आप यहां पर 2 नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों? 2 की आपकी बाइनरी में नंबर की वैल्यू होती है। अब मैं वही चीज आपको दिखा रहा हूं, 1 और 1 को ऐड करने पर आपका 2 आ रहा है, और 2 की मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, आप यहां पर देखिए, आप हेक्साडेसिमल को समझ लीजिए, फिर इसके इक्विवेलेंट बाइनरी को समझ लीजिए। बात को समझिएगा, ये आपको देखिए बाइनरी का 0 का आपका सब 0 होता है, 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। बात को ध्यान से समझिएगा, जब 1 होता है तो उसकी लास्ट वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और सब 0 होते हैं। इसी प्रकार 2 की तरफ चलेंगे तो 2 में आपका 10 हो जाता। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको तरीका कि पहले 0 फिर 1 फिर 10 फिर 11 फिर 100। मतलब आप एक मेथड से आप याद करिए कि सबसे पहले अपने दिमाग में सेट कीजिए कि सबसे पहले 0 आता है, उसके बाद आपका लास्ट में 1 होगा, और आगे तो आपका 0 चलता रहेगा, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 10 होगा, और 1 और 10 को आप ऐसे याद कर सकते हैं, 1 और 10 को जोड़ देंगे तो फिर 11 होगा। फिर इसी प्रकार से आपका यहां पर 100 होगा, फिर 101 होगा, फिर 110 होगा। मतलब ये प्रोसेस बढ़ता रहेगा, लेकिन ज्यादा जो काम आता है दोस्त यहां तक ही आपका समाप्त हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि जब 1 की वैल्यू आपकी ये होती है और 2 की वैल्यू क्या होती है, आप यहां पर ध्यान से देखिए, 0010 होती है, 0010 होती है आपके 2 की वैल्यू, और 1 को ऐड करने पर 2 आ रहा था। तो आप सदैव ध्यान रखिएगा, पीछे का ही आपको नंबर देखना है। आपको यहां तक अगर आप देखेंगे तो 1 और 0 लिखा है। क्या लिखा है? 1 और 0। और 1 और 0 में दोस्त ये जो आपका होता है ये तो सम होता है, और जो 1 होता है आपका वो कैरी होता है। वही चीज मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये आपने यहां पर 1 और 1 को ऐड किया, समझिएगा, जब आप 1 और 1 को आप ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की वैल्यू होती है 0010 0010। और इस 0010 में ये आपका होता है सम, और ये आपका उसके जस्ट आगे वाला ये आपका होगा कैरी। तो यहां पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 2 होगी, और इसकी बाइनरी में जो वैल्यू होती है वो 0010 होती है। तो लास्ट वाला जो होता है वो आपका सम होता है, और जो आपका इसके जस्ट आगे वाला होता है वो कैरी होता है, जिसको हमने यहां पर लिखा। ध्यान से चीज को समझ लीजिएगा दोस्त। मेरे दोस्त, ये आप 1 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो आपका 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 की वैल्यू अभी हमने आपको जस्ट बताया कि जो ये सब आपको हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर बाइनरी को डेसिबल में, डेसिबल को बाइनरी में, हेक्साडेसिमल को डेसिबल में, या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, चीजें अगर आप चेंज करेंगे तो आपको एक दूसरे की वैल्यू आपको कंठस्थ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको यह पता चला कि 2 की वैल्यू आपकी 0010 होती है, और हमने बताया कि सबसे लास्ट वाला जो पीछे से आपको देखना है, ठीक है, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब इधर से ही आपको देखना है। तो सबसे पहले 0 है तो ये आपका सम जो होगा वो 0 होगा, उसके जस्ट आगे वाला आपको देखना वो क्या है? 1, और वही आपकी क्या होगी? कैरी। तो मेरी बात आप समझिएगा, 1 0 और 0 को ऐड कर रहे थे, क्या 0, और इसमें आप देख रहे थे सब 0 था, तो भाई लास्ट वाला आपका सम हो गया 0, और कैरी भी आपका क्या हो गया? 0, ठीक है। और इसी प्रकार ये 0 और 1 आप ऐड कर रहे थे, और 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की वैल्यू आप यहां पर खुद देख लीजिए दोस्त, 1 की वैल्यू क्या है? 001। और लास्ट वाला हमने आपको क्या बताया? लास्ट वाला जो होता है आपका वो सम होता है, और उसके जस्ट आगे वाला आपका कैरी होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये 001 है 1 की वैल्यू, और यहां पर आप देख लीजिए खुद, यहां पर इसको जोड़ेंगे तो 00 कितना है दोस्त? 0001। तो ये लास्ट में आपका क्या है? सम। तो सम हमने यहां पर लिख दिया, और कैरी इसके जस्ट आगे वाला होता है, कैरी हमने यहां पर लिख दिया। उसी प्रकार ये आपका यहां पर 01 ऐड करने पर 10 आपको ऐड करने पर कितना आएगा? आपका 1 आएगा, और 1 की वैल्यू होती है 0010। मतलब मेरा कहने का मतलब है आप इनको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। लास्ट वाला आप याद रखिए कि 1 को ऐड करने पर आपका 2 होगा, 2 की वैल्यू आपकी 0010 होगी, लास्ट में आपका 0 आ रहा है जो कि सम है, उसके जस्ट आगे वाला आपका कैरी होता है जो कि हमने यहां पर लिखा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा तब ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगी। इतना याद रखिए कि कैरी आपका तीनों पार्ट में 0 है, इसका आपका 1 है। अभी आपका मान लीजिए कि 1 + 1 + 1 इसको जोड़ने पर 3 आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? इसको जोड़ने पर जब 3 आ रहा है तो इसको क्या करेंगे? इसको जब 3 आएगा तो आप इसकी वैल्यू 3 में देखेंगे, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू आपकी 0011 है। तो जब 0011 है तो इसमें कैरी और सम क्या है? तो मेरे दोस्त आपका लास्ट वाला हमने बताया वो आपका सम होता है, और उसके जस्ट वाला आपका आगे वाला वो कैरी होता है। मैं भी क्वेश्चन आपको बताता हूं, तो चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। चलिए, बाइनरी संख्या आपको एक दिया गया है ये, और
बाइनरी संख्या ये दिया गया है, इनको आपको योग अर्थात ऐड करना है। ध्यान से देख लीजिए, बाइनरी पहला है 10111, ठीक है, और दूसरा है दोस्त आपका यहाँ पर 11001। इनको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब इसको ऐड करना है तो हम आपको समझाने के लिए इन चीजों को पहले से ऑलरेडी इस चीजों को अच्छे से लिख लिए हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम यहां पर लिखते हैं। समझिए सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखना है। पहले ए आप लिखेंगे तो ए को आप यहां पर लिख देंगे, इसकी वैल्यू 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1। अभी आपको यहां पर मत देखिए, कैरी को मत देखिए, हमने ऑलरेडी इसको लिख दिया। कैरी आप भूल जाइए, कुछ देर के लिए उसे मत देखिए। आप पहले ए की वैल्यू, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये हमने ए की वैल्यू लिख दी, और फिर हम नीचे वाली जो आप देख रहे हैं हमने बी की वैल्यू लिख दी 11001। अब ध्यान से ये चीज समझिएगा, हम इसे ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। जैसे आपको इस संख्या कोई दे दी जाती है दोस्त, उसको ऐड करना होता है तो आप ऐसे ही तो लिखते हैं। आगे आप यहां पर प्लस लगा लीजिए, आगे आप प्लस लगा लीजिए, इनको दोनों को जोड़िए। ऊपर आप मत देखिए, अभी कैरी को आपको नहीं देखना है, ठीक है। कैरी मतलब शेष आता है, वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया इसलिए लिख दिया है। तो पहले देखिए, अभी आपको इतना देखना है। तो जब आप यहां पर 1 और 1 को ऐड करें तो क्या होगा, 1 + 1 2 होगा, और 2 की वैल्यू हमने बताया कितनी होगी, 10। मेरे दोस्त आपको अभी 2 की वैल्यू हमने यही बताया ना, 0010, और पीछे वाला आपका सम होता है और जस्ट आगे वाला आपका कैरी होता है। तो सम आपको 00 आपका 2 हुआ, 2 की वैल्यू आपकी 10 हुई, पीछे वाला आपका 0 हुआ, आगे वाला आपका 1 हुआ। पीछे का आपका सम होता है और सम को नीचे लिखना है, और कैरी को आगे, शेष मतलब है उसके ऊपर, आगे वाले के ऊपर आप लिख दीजिए। समझाने के लिए आपको लिखा, कोई जरूरत नहीं है कि आप लिखेंगे तो बहुत जरूरी है, आप अपने समझ सकते हैं, और लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको जोड़ने में आपको चीजें समझ में आएगी। तो मेरे दोस्त जब आपने 1 1 को ऐड किया तो आपका 2 आया, और 2 आया तो आप यहां पर 2 नहीं लिखेंगे। 2 की वैल्यू बाइनरी में आपकी होती है 0010, ठीक है, और बाइनरी में 0010 होती है, आप सिंपल से याद रखिए 10 होती है, और पीछे वाला आपका सम होता है, सम आप यहां पर लिखेंगे, आगे वाला आपका कैरी होता है, कैरी आप इसके ऊपर लिख देंगे, जो आपका शेष बचा उसके जस्ट आगे लिख दीजिए। वही तो होता है कि जोड़ने के लिए आप ऊपर आगे वाले के आगे लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर आपका ये 1 0 है, तो 1 और 0 को फिर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान देना है, जब आप यहां पर 1 0 को ऐड कर रहे हैं तो जो आपका कैरी है उसको भी आप ऐड करेंगे। भाई जो शेष बचा है उसको भी तो आपको जोड़ना है। तो इसको आप 1 + 1 + 0, तो आपका आ जाएगा कितना, 2। भाई 1 + 1 + 0 कितना होगा, 2 होगा। 1 1 जोड़ दीजिए, 2 आएगा, 0 में कोई मतलब नहीं है। तो आपका यहां पर फिर वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और 2 की वैल्यू हमने बताया आपकी 10 होती है। तो पीछे वाला आपका क्या होता है, सम। सम की वैल्यू आप नीचे लिखेंगे, जो कि आंसर होता है, सम लिखेंगे। कैरी आपको जस्ट उसके आगे वाले में लिख देंगे, फिर आपका यहां पर क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर से इसको ऐड आप करेंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। इसमें फिर आपका कैरी 2 आ गया, और 2 की वैल्यू कितनी होती है, 10। पीछे वाला आपका सम को हमने यहां पर लिख दिया, कैरी को यहां पर लिख दिया, उसके आगे आपको बढ़ते जाना है। फिर आपका यहां पर दोस्त इसको आप ऐड करेंगे तो 1 + 1 आपका यहां पर कितना होगा, 1 + 1 कितना होगा आपका, 2 होगा, और 2 की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो पीछे वाला आपका सम, आगे वाला कैरी, तो सम हमने यहां पर लिख दिया, और कैरी को हमने इस वैल्यू को जो सम इसके को सॉल्व किया, इसका जो कैरी है इसके ऊपर लिख दिया। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि आप तीनों को जोड़ेंगे, तो 1 + 1 + 1 करेंगे तो आपका 3 आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, अब आपका 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 की जो बाइनरी सिस्टम में जो आपका नंबर होता है वो दूसरा होता है। यहां पर ध्यान समझिए, ये आपका 3 है, और 3 की वैल्यू होती है 0011, ठीक है। और हमने आपको बताया कि जब 0011 होती है तो 1 तो इसमें सम है, और उसके जस्ट आगे वाला जो 1 है वो आपका कैरी है, अर्थात सम में भी 1 होगा और कैरी में भी आपका 1 होगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है, 3 की जो वैल्यू होती है दोस्त, वो आपकी 0011 होती है। तो यहां पर आप देखेंगे, इसको जोड़ने पर सम में हमने 1 लिख दिया, और जो आपका कैरी था उसको हमने यहां पर लिख दिया, क्योंकि अब आगे आपको कुछ जोड़ना नहीं, जो आपको लास्ट में कैरी बचेगा उसको जस्ट आगे आपको लिख देना है। मेरी बात आशा करते हैं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा कहने का मतलब दोस्तों, 1 1 आप 2 ऐड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। 2 की वैल्यू तो आपको पता है कि 10 होगी, शॉर्ट फॉर्म में हम कर रहे हैं, मतलब 0010 होती है, पीछे वाली आपकी सम होती है, आगे उसके जस्ट कैरी होता है। सम को आपको नीचे लिखना है,
जो कि 0 था, कैरी 1 उसके आगे था उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार 1 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, फिर 10 आएगा और 10 बाइनरी सिस्टम में 10 आएगा, उसके पीछे वाला आपका सम होगा नीचे लिखेंगे, कैरी आपका 1 होगा इसके आगे लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 का फिर क्या होगा 10 होगा, 2 का क्या होगा 10 होगा, 10 की मतलब कि पीछे वाला आपका सम होगा, इसको हमने लिखा। और यहां पर आपका ये चीज आपने यहां पर नीचे लिखा, फिर इसका यहां पर आपने किया, मतलब कुल मिलाकर वही प्रोसेस है कि 1 1 को ऐड कर रहे हैं 2 आ रहा है, और 1 1 + 1 कर रहे हैं तो इसमें 3 आ रहा है, और 3 की वैल्यू आपकी 0 0 1 1 है, पीछे वाला आपका सम है, आगे जस्ट आपका कैरी है। तो आपने यहां पर सम लिखा, आप कैरी आगे कुछ जोड़ना नहीं, इसलिए कैरी को भी आगे लिख देना है, और यही आपका क्या है आंसर है 1 1 0 0 0। एक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको एक बताना चाहेंगे जिससे चीजें और भी समझ में आए। क्वेश्चन नंबर हमने 2 आपके लिए लिया है कि यहां पर आपको क्वेश्चन ये दिया गया, आप ध्यान से चीज को देख लीजिए। आपको ये है पहला आपका कह सकते हैं ए आपको दिया है 1 1 0 0 0, ठीक है, ये है, और दूसरा जो है 1 1 0 1 ये है, ठीक है। अब यहां पर हमने इसलिए इसको लिया कि यहां पर बाइनरी में नंबर जो है इसमें दोनों में डिफरेंट है, तो इसको कैसे लिखना है इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए पहला जो आपको है यहां पर हमने इसको लिख दिया 1 1 0 0 0, इसको तो आप लिख देंगे, जो ज्यादा होगा उसको सबसे ऊपर लिखना है, और जो कम है जैसे आप ऐड करते हैं सिंपल सा उसको आप नीचे रखते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर 4 ही इसमें डिजिट है, तो सिंपल आपको यहां पर जो इसकी वैल्यू है आप यहां पर पुट करेंगे, समझिएगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो ज्यादा है उसको आपको पहले ऊपर रखना है, फिर उसके नीचे आपको प्लस लगाकर यहां पर ऐड करना है, बस सिंपल सा ऐड करना है, उसमें दिक्कत नहीं है। आप 0 और 1 को ऐड करते हैं तो कितनी आती है 1, कोई दिक्कत नहीं। 0 और 0 को आप ऐड करें कितना आएगा 0 आएगा, 0 और 1 को ऐड करें कितना आएगा 1 आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है 1 और 1 को ऐड करने पर यहां पर 0 आ रहा है, तो देखिए हमने क्या बताया 0 और 1 को ऐड करने पर आपकी वैल्यू 2 आएगी, और 2 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है बाइनरी में, और 10 की वैल्यू पीछे वाला आपका सम होता है जो कि हम यहां पर लिखते हैं, और जो कैरी आता है उसके जस्ट आगे हम लिख देते हैं जो कि यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये चीज हमने आगे लिख दिया है। अब यहां पर आपका क्या हुआ दोस्त, यहां पर आपका 1 हो गया। अब दोस्त जब यहां पर आपने क्या किया कि यहां पर 1 और 1 को जब आपने ऐड कर दिया तो आपका 2 आया, और 2 की वैल्यू होती है 10, और पीछे 0 आपका होता है सम, हमने यहां पर लिख दिया, 1 बचा। अब 1 आपको कैरी इसके ऊपर मान के चलना है, ठीक है, हमने यहां पर कैरी को लिखा नहीं है, ये कैरी इसके जस्ट ऊपर है। अब यहां पर आप देखेंगे जब कैरी इसके ऊपर है तो कैरी और ये वैल्यू दोनों जुड़ जाएगी, तो होगा कितना 1 + 1 आपका हो जाएगा 2, और 2 की वैल्यू आपकी होती है 10। 2 की वैल्यू कितनी होती है 10, अभी जस्ट हमने बताया 0 0 1 0 होती है, और पीछे की वैल्यू हम देखते हैं आपकी 10 होती है, और आपका आंसर यही आ गया। कितना आ गया दोस्त, आप देख पाएंगे आपका आ गया 1 0 0 1 0 1 होल ट्वाइस। बेस में आपका यहां पर 2 दिया था, बाइनरी में आपका यहां पर योग है। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब यही था दोस्त कि आप 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 होता है, 0 0 को ऐड करेंगे 0 होगा, 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, लेकिन 1 + 1 को ऐड करेंगे तो आपका 2 होता है, लेकिन बाइनरी में आपका 2 की वैल्यू होती है 0 0 1 0, और 0 0 1 0 में आपको 1 0 देखना है। 0 आपका यहां पर वैल्यू हो गया सम का, जो आगे का होता है वो कैरी होता है, कैरी हमने यहां पर इसके जस्ट ऊपर लिख दिया। अब इसके और 1 को ऐड करेंगे तो यहां पर आपका 2 आएगा, और 2 की वैल्यू होती है 10 जो कि हमने यहां पर लिख दिया। तो आशा करते हैं ये चीज आपने समझा होगा। 1-2 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करिएगा बुक से, आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और हमने जो आपसे कहा कि आपका परिवार 50 के बराबर आपका चलने वाला है, तो जल्द से जल्द इसको 50 के करवाइए, जिससे आगे और प्रोसेस किया जा सके। और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें। आप पे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।